हेलो स्टूडेंट, आज हम आप लोगों को घास के मैदान के बारे में पढ़ाएंगे। कौन सा घास का मैदान उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में आता है, इलाका या क्षेत्र या पेटी, और कौन सा घास का मैदान जो है शीतोष्ण जलवायु प्रदेश में आता है। तो हमें उष्णकटिबंधीय घास के मैदान के बारे में जानना है और शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान के बारे में जानना है। इसको जानने के पहले हमें जानना जरूरी है कि ये जो शीतोष्ण घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं और उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं ये पेटियों का, जलवायु पेटी, तभी हम क्लियर समझ सकते हैं कि वो जो घास के मैदान पाए जाते हैं शीतोष्ण और उष्ण, आखिर वही क्यों पाए जाते हैं और क्यों नहीं अलग जगहों पर पाए जाते हैं। तो देखते हैं, पहले मोटे तौर पर हम देखते हैं जलवायु प्रदेश को। तो देखिए, मोटे तौर पर जो जलवायु प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया है, 3 प्रमुख जलवायु प्रदेश में विभाजित किया गया है। पहला देखिए आप, ये आपका ये जो 0 डिग्री अक्षांश है वो भूमध्य रेखीय जलवायु यहाँ पर पाई जाती है और यहाँ पर संवहनीय वर्षा होती है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें एकदम सीधी पड़ती है, जिस कारण हवाएं हल्की होकर के ऊपर उड़ती हैं और संवहनीय वर्षा हो जाती है। तो यहाँ पर जो पाया जाता है लगभग ये 0 डिग्री से लेकर के 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच में ये इलाका पाया जाता है, जिसको हम विषुवतीय रेखीय जलवायु या भूमध्य रेखीय जलवायु कहते हैं। यहाँ पर संवहनीय वर्षा पाई जाती है, संवहनीय वर्षा होती है और इसको 4 बजे वाली वर्षा कहा जाता है। यहाँ पर 4 बजे तक धूप होता है इस इलाके में और 4 बजे के बाद वर्षा शुरू हो जाती है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जीव जंतु और वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। ये विशेष करके 0 डिग्री से लेकर के ये आपका आ जाता है 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। चूँकि देखिए, आपका जो उष्णकटिबंधीय जलवायु आता है ये मुख्य रूप से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच में उष्णकटिबंधीय वाला क्षेत्र आता है। इसके बाद हम इसके ऊपर पहुंचते हैं और या नीचे या दक्षिण कह सकते हैं इसको, उत्तर। तो अभी हमने बताया कि 0 डिग्री से लेकर के 23.5 डिग्री अक्षांशों के बीच में ये उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। इसीलिए पाई जाती है कि यहाँ पर वर्ष में एक बार सूर्य जरूर आता है, दिखाई पड़ता है, इसलिए यहाँ उष्णकटिबंधीय जलवायु में सम्मिलित किया जाता है। अब हम 23.5 डिग्री से लेकर के 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में और 23.5 डिग्री से लेकर के 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध के मध्य जो है वो शीतोष्ण जलवायु या कटिबंध पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें धीरे धीरे तिरछी पड़ने लगती है। तो ये 2 जलवायु प्रदेश हो गए। अब इसके बाद हम 66.5 डिग्री से लेकर के ये जो ध्रुवीय इलाका है, जिसको हम आर्कटिक कहते हैं, या ध्रुवीय परिवृत्त तक का जो इलाका होता है उसे हम शीत प्रदेशों में गिनती उसकी करते हैं, शीतकटिबंधीय जलवायु। उसी तरह से आप अगर दक्षिण में आ जाइएगा है, दक्षिणी गोलार्ध में, वो भी शीत जलवायु के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। अब तो हम ये बता दिए कि ये मुख्य रूप से ये 3 प्रकार की जो जलवायु मोटे तौर पे विश्व में पाई जाती है। अब इसको हम बारीकी रूप से अगर देखें तो इसमें तमाम प्रकार की और इसके अंतर्गत तमाम प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो ज़रा हम देखते हैं, शुरुआत करते हैं। तो देखिए, अभी हमने बताया कि ये जो आपका विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के ऊपर मतलब उत्तरी गोलार्ध में 5 डिग्री अक्षांश और नीचे दक्षिण में 5 डिग्री अक्षांशों के मध्य जो पाया जाता है वो पूरी तरह से विषुवतीय रेखीय जलवायु पाई जाती है। यहाँ पर संवहनीय वर्षा होती है, डोल ड्रम की स्थिति पाई जाती है। 4 बजे वाली वर्षा भी कहा जाता है इसको। 4 बजे वाली वर्षा इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर 4 बजे तक लगभग धूप रहता है और 4 बजे के बाद जो है बरसात शुरू हो जाती है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, सदाबहारी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जीव जंतु पाए जाते हैं। जिसमें ऐसे देखिए आप, ये आपका अमेजन बेसिन वाला इलाका हो गया, कांगो बेसिन वाला इलाका हो गया, और इधर अगर हम आते हैं तो इंडो मलेशिया वाला इलाका आ जाता है। ये तो हो गया सदाबहारी वन जो पाए जाते हैं।
अब हम घास की बात करते हैं। ये आपका जो घास के मैदान है, तो घास के मैदान जो होते हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार के पाए जाते हैं। एक होता है उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, और आपका जो दूसरा होता है वो होता है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। देखिए, इसके पहले हमने आपको बताया था कि ये जो 0 डिग्री से लेकर के 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में जो है वो उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। तो स्वाभाविक है कि उष्ण घास के मैदान इसी इलाके में पाए जाएंगे। तो अब ये जो 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मैंने बताया, यहाँ सदाबहारी वन पाए जाते हैं, जैव विविधता से भरा होता है। यहाँ पर रेगुलर वर्षा होती रहती है, रोजाना होती है। इसमें घास का कोई औचित्य बनता नहीं। हाँ, जंगलों में घास पाई जाती है, उसकी अलग बात है। अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम उत्तर की तरफ चलें, उत्तरी गोलार्ध की तरफ चलें। तो उत्तरी गोलार्ध में अगर देखते हैं तो आपका 10 डिग्री से लेकर के आपका ये जो 10 डिग्री है, इस 10 डिग्री से लेकर के 20 डिग्री लगभग उत्तरी अक्षांश में, और वही इलाका इधर आ जाते हैं, ये लगभग 10 डिग्री अक्षांशों से लेकर के आपका जो 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, वहां पर ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। क्यों उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं? इसका कारण क्या होता है? देखिए, इसका कारण ये होता है कि यहाँ पर जो है, ये वाला जो इलाका आपका है, यहाँ पर पानी बहुत कम बरसता है, ऊपर में और नीचे में। मतलब 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में, और 10 डिग्री से लेकर के 20 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच में घास के मैदान पाए क्यों जाते हैं? पाए जाने का प्रमुख कारण यही होता है कि पहली बात देख लेते हैं, जो मानसूनी हवाएं होती हैं, जो भारत में मानसूनी हवाओं के द्वारा बरसात होती है, वो हो नहीं पाती है। और दूसरी बात है, जो संवहनीय वर्षा था, वो संवहनीय वर्षा वाला जो आगे जब बढ़ जाते हैं तो वो वहाँ तक पानी पहुँच नहीं पाता है। इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है जो वर्षा होती है वो 70 सेंटीमीटर से लेकर के 90 सेंटीमीटर के बीच में ये वर्षा होती है। अब इसी वजह से यहाँ घास के मैदान पाए जाते हैं। अब इन घास के मैदानों को समग्र रूप से अगर कहा जाए तो सवाना घास का मैदान कहा जाता है। अब देखते हैं इस सवाना घास के मैदान कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, 10 डिग्री से लेकर के 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश और नीचे 10 डिग्री से लेकर के 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच में। अब सबसे पहले हम ऊपर वाले घास के मैदान को देख लेते हैं, मतलब उत्तरी गोलार्ध में जो 10 डिग्री से लेकर के 20 डिग्री उत्तरी गोलार्ध के बीच में पाया जाता है। इसे समग्र रूप से सवाना घास का मैदान कहते हैं। कारण यह है कि इसका सर्वाधिक विस्तार जो होता है वो आपका अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। वैसे अफ्रीका महाद्वीप में जो घास का मैदान पाया जाता है, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, उसको पार्क लैंड कहा जाता है यहाँ पर। और यहाँ पर घास, हाथी घास जो होता है वो पाया जाता है, उसी को बोला जाता है। अब ये आपका जो है अफ्रीका महाद्वीप में है, ठीक। अब इधर आप सीधे इसी इलाके में यहाँ चले जाइए तो इस घास का जो इलाका या क्षेत्र है उष्णकटिबंधीय घास का, ये मुख्य रूप से आपका देखिए, ये आपका मैक्सिको देख रहे हैं, ये मैक्सिको वाले इलाके में, इसके दक्षिण में चले जाइए। इसके बाद ये घास के कुछ मैदान जो होते हैं वो कैरेबियन द्वीप समूह में पाए जाते हैं। ये जो क्यूबा है वहाँ पर पाया जाता है एक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। और इसके नीचे अगर हम चले जाते हैं, कहाँ पर, ये तो इसमें जो आपका घास का मैदान आता है, तो यहाँ पर आपका जो पाया जाता है वो वेनेजुएला और कोलंबिया, यहाँ पर वेनेजुएला है और इधर कोलंबिया है। तो वेनेजुएला और कोलंबिया के घास के मैदान जो पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? लानूज। चलिए हम एक तरफ लिख देते हैं ऐसे, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं।
पहले हम उष्णकटिबंधीय घास के मैदान के बारे में जानकारी रख लेते हैं। तो आपका पहला आ जाता है कि ये जो घास के मैदान है वो ध्यान दीजिएगा, आपका मैक्सिको वाला इलाका है, मैक्सिको, इसके साथ साथ कैरेबियन द्वीप समूह और क्यूबा में भी उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं, क्योंकि ध्यान दीजिएगा 23.5 डिग्री के बीच में आता है, ठीक। और इसका जो स्थिति बन रहा है वो 10 डिग्री से लेकर के 20 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच में है, ठीक। अब हम नीचे अगर आ जाते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, ये आपका जो वो है दक्षिण अमेरिका के उत्तर वाले इलाके में आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो पाया जाता है आपका, वो आपका आ जाता है वेनेजुएला और कोलंबिया। ये आपका वेनेजुएला है और ये कोलंबिया है। तो वेनेजुएला और कोलंबिया के जो घास के मैदान पाए जाते हैं उसे लानोज कहा जाता है। तो ऐसे लिख लेते हैं गर्म, या ऐसे कह लेते हैं उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। तो पहले उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को देख लेते हैं। तो आपका हो गया ये वाला कि क्या नाम, वेनेजुएला और कोलंबिया। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं वेनेजुएला और कोलंबिया। वेनेजुएला कोलंबिया में जो घास के मैदान पाए जाते हैं वो विशेष करके जो है उनको कहा जाता है लानोज, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हम इधर दक्षिण में आ जाते हैं। तो दक्षिण में आप देख रहे हैं कि ये अमेजन बेसिन है, अमेजन वाला इलाका है, ये अमेजन नदी वाला इलाका है। तो अमेजन, उसको अमेजन बेसिन कहा जाता है। बेसिन इसलिए कहा जाता है कि तो तमाम सहायक नदियाँ उसी में आकर के मिलती हैं और बेसिन हो जाता है। बेसिन का मतलब ये होता है एक मुख्य नदी और उसकी जो तमाम सहायक नदियाँ आकर के उस मुख्य नदी में मिल रही हैं और टोटल इलाके को हम जोड़ डालते हैं तो ही बेसिन हो जाता है। तो अमेजन बेसिन में अगर ये बात करें तो यहाँ पर जो घास के मैदान पाए जाते हैं वो विशेष करके थोड़ी सी हरी होती हैं, ठीक है। उन्हें हम क्या नाम है, उनको हम विशेष रूप से जो है क्या बोलते हैं, सेलवा अथवा सेलवास कहते हैं। तो यहाँ के जो घास के मैदान होते हैं सेलवास, हालांकि मैदान नहीं जंगल में ही होते हैं। तो वो विशेष करके जो वृक्ष होते हैं वो वृक्ष के ऊपर चढ़े होते हैं, जिनको सेलवा या सलवास कहा जाता है। ये आपका जाता है जो अमेजन बेसिन वाला इलाका। तो हम देख लेते हैं दूसरा जो है ये अमेजन बेसिन। तो अमेजन बेसिन में कौन होता है, सेलवा अथवा सेलवास हो जाता है। अब इसके अगर हम दक्षिण में चले जाते हैं तो आपका देखिए ब्राज़ील वाला इलाका है, ब्राज़ील। तो ये जो ब्राज़ील वाला इलाका है, तो ब्राज़ील के मध्य वाले भाग में, ये ब्राज़ील के मध्य वाले भाग में जो घास के मैदान बोले जाते हैं उन्हें कैंपोज कहा जाता है। तीसरा आपका है कैंपोज। कैंपोज कहाँ है, ब्राज़ील के मध्यवर्ती भाग में, ब्राज़ील के मध्यवर्ती भाग में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें कैंपोज कहा जाता है, ठीक। इसके बाद अगर हम इधर ये जो कैंपोज है, कैंपोज के नीचे अगर हम आ जाते हैं, विशेष रूप से कैंपोज के अगर हम नीचे आ जाते हैं तो इसमें एक बोलोविया है और दूसरा है पराग्वे। ये बोलोविया और पराग्वे वाले इलाके में जो घास का मैदान पाया जाता है, देखिए दक्षिण अमेरिका की बात, ये अब ब्राज़ील वाली बात है, ये दक्षिण जो अमेरिका में है। तो बोलोविया आपका आ जाता है। बोलोविया के साथ साथ जो आपका आता है वो आपका है पराग्वे। बोलोविया और पराग्वे में जो घास का मैदान पाया जाता है उसे ग्रान चाको कहा जाता है, ठीक है। और इसके बाद अगर हमें देखें तो यही घास के मैदान आपका अफ्रीका का जो पूर्वी वाला इलाका है, आगे ऐसे चले जाते हैं, अफ्रीका के पूर्वी वाले भाग में भी यही घास का मैदान होता है। ये मैदान होता है और यही घास का मैदान उष्णकटिबंधीय वाला जो है वो विशेष करके आपका देखिए ये आपका ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में पाया जाता है उष्णकटिबंधीय घास। और ये क्या नाम है, ये न्यूगिनी वाला जो इलाका है यहाँ पर उष्णकटिबंधीय घास के मैदान वो पाए जाते हैं। इसको विशेष रूप से लाल जई के नाम से बोला जाता है या रेडोरोट्स कहा जाता है, लाल जई अथवा रेडोरोट्स के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। अब हम जरा देख लेते हैं एक और चीज़, ये समाना वाला देख लेते हैं। देखिए जो तमाम अलग अलग नाम दिए गए हैं, जैसे हमने आपको बताया कि वेनेजुएला कोलंबिया में जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होते हैं उनसे लानोज कहा जाता है ना। और यहाँ मध्य ब्राज़ील की बात करें तो मध्य ब्राज़ील वाले भाग का
जो होता है वो कैंपोज बोला जाता है। और इन अलग अलग नाम इस उष्णकटिबंधीय घास का जो मैदान है, ठीक है, इसका अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है, लेकिन इसका समग्र रूप से जो समग्र नाम दिया गया है पूरा एक, वो है सवाना घास का मैदान। क्योंकि जो सवाना घास का मैदान है ये अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। देखिए आपका ये अफ्रीका है। समग्र रूप से उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को सवाना कहते हैं। देखिए जो सवाना घास का मैदान होता है, विशेष करके वो हाथी घास पाए जाते हैं सवाना घास के मैदान में। और यहाँ जो अफ्रीका में सवाना घास का मैदान पाया जाता है उसको बोला जाता है पार्कलैंड, उसको बोला जाता है, उसको पार्कलैंड बोला जाता है। और इस यहाँ पर जो अगर इस घास की विशेषता बताएं तो ये घास मतलब क्यों उगता है, कहाँ ऐसा होता है, तो देखिए इस इलाके में पूरे ये लगभग 70 से लेकर के 90 सेंटीमीटर तक बरसात होती है। और धूप भी यहाँ पर होता है। धूप लगभग 30-35 डिग्री, 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 40-42 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर धूप पाया जाता है। इसीलिए ये जो क्या नाम है, ये माहौल होता है घासों के लिए सबसे उपयुक्त होता है। ये घास इसमें उपयुक्त होता है। हाँ, यहाँ के जो घास पाए जाते हैं वो जुट्टे के आकार में विशेष रूप से पाए जाते हैं। जो जुट्टा होता है उसी जुट्टे के रूप में ये घास पाए जाते हैं। और इस घास के मैदानों में इक्का दुक्का जो होता है वो कहीं कहीं पर पेड़ पाए जाते हैं, इक्का दुक्का करके पेड़ पाए जाते हैं। और इन घासों की लंबाई लगभग 5 मीटर तक होती है। और इन घासों के मैदान में जो है विशेष प्रकार के तमाम प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, जिसमें हम आपको बता दें, जिसमें जेब्रा पाया जाता है, जिराफ पाया जाता है, कंगारू पाया जाता है, बंदर है, हाथी है, शेर है, बाघ है, लोमड़ी है, शिकारी कुत्ता है, दरियाई घोड़ा है, घड़ियाल है, शुतुरमुर्ग है, विभिन्न प्रकार के पक्षी, विभिन्न प्रकार के विषैले क्या नाम है सर्प पाए जाते हैं, गिलहरी है, टिड्डा है, मच्छर है और विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं। हाँ, इस उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को शिकारों की भूमि भी कहा जाता है। शिकारों की भूमि इसलिए कहा जाता है कि यहाँ जो जीव पाए जाते हैं वो अपने शिकार में जो है वो मशगूल रहते हैं, अपने शिकार की ताक में रहते हैं, शिकार की ताक में रहते हैं और वो शिकार कर लेते हैं। इसीलिए इस इलाके को जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, ऐसे इलाकों को शिकारों की भूमि भी कहा जाता है। तो एक बार फिर से ध्यान दे देते हैं कि ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। ये आपका देखिए उष्णकटिबंधीय घास के मैदान जो पाए जाते हैं, आपका देखिए मैक्सिको वाला इलाका जो आ रहा है, पनामा, मैक्सिको, ग्वाटेमाला है, ये सब इलाका कैरेबियन द्वीप समूह आ जाता है। ठीक, और आपका देखिए ये जो इलाका आ रहा है ये दक्षिण अमेरिका के उत्तरी वाले इलाके में आता है, ग्रान चाको आता है, लानूज आता है। ठीक है, अफ्रीका वाला जो क्या नाम पार्कलैंड के नाम से जाना जाता है। इधर अगर हम आ जाते हैं, इस इलाके में अगर आ जाते हैं, यानी कि विषुवत रेखा के दक्षिण में आ जाते हैं, तो आपका ये अफ्रीका महाद्वीप जो पूर्वी वाला अफ्रीका महाद्वीप है, यहाँ पर घास के मैदान पाए जाते हैं। और ऐसे सीधे हम ऐसे चले जाते हैं तो आपका देखिए ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी वाले इलाके में आ जाता है ये उसका घास का मैदान। और ये आपका न्यूगिनी वगैरह में पाया जाता है। इसे लाल जई, ये वाला इलाके को लाल जई घास बोला जाता है या रेडोरूट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेडोरूट्स कहा जाता है। चलिए, अब उष्णकटिबंधीय घास के मैदान के बारे में बात तो हो गई है, अब हम आते हैं शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। तो देखिए, अभी हमने आपको ये बताया कि ये विशेष करके उष्णकटिबंधीय घास के मैदान इसे इसीलिए कहा जाता है कि ये उष्ण वाले इलाके में होते हैं। तो विशेष रूप से ये जो पाया गया था उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, वो 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में पाया गया। और दक्षिण में भी ये 10 डिग्री अक्षांश से लेकर के 20 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच में पाया गया। अब हम आ जाते हैं शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान के बारे में बात कर लेते हैं। शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान पाया कहाँ जाता है ना? तो यही होना चाहिए, वहाँ पर सबसे कम वर्षा होनी चाहिए और तापमान ठीक ठाक होना चाहिए। ठीक है, तभी ऐसे घास के मैदान पाए जाते हैं। तो देख लेते हैं। अभी हमने देखा, ध्यान दीजिएगा, अभी हमने देखा कि यहाँ पर जैसे हमने बना दिया आपका ये विषुवत रेखा वाला इलाका है। और विषुवत रेखा इलाके के 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में संवहनी वर्षा, ठीक, वो बड़े बड़े और घने जंगल पाए गए। वहाँ पर जो घास पाए गए थे वो विशेष करके जंगलों में पाए गए थे, लेकिन इसका जो विस्तार हुआ था वो लगभग 10 डिग्री तक हुआ था। लेकिन अगर हम 10 डिग्री से लेकर के 20 डिग्री अक्षांशों के बीच में अगर पहुँचे थे तो वही सवाना घास का मैदान पाया गया था। ठीक, अब
हम आगे बढ़ जाते हैं, यानी कि वो सामान्य घास के मैदान से और ऊपर की तरफ चले जाते हैं, उत्तर की तरफ चले जाते हैं, तो हमें 2 जलवायु पेटी पाई जाती है। 2 जलवायु पेटी हमें मिलती है। देख लेते हैं कौन कौन सी जलवायु पेटी हमें मिलती है। देखो यहाँ पर जो हमने आपको बताया था, ये इस इलाके में अगर हम देखें, आपका सामान्य घास का मैदान ये वाला इलाका पूरा था, ये वाला इलाका सामान्य घास का मैदान था, ये वाला था, और इधर आपका क्या नाम है, दक्षिण में तो मान लीजिए ये था न्यूगिनी वाला था, और ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग वाला था, और ये अफ्रीका वाला था, ठीक, और इधर दक्षिण अमेरिका में कुछ था। लेकिन जब हम सामान्य घास के मैदान के और ऊपर चलते हैं तो 2 जलवायु पेटी पाई जाती है। एक जलवायु जो पेटी पाई जाती है वो विशेष करके मरुस्थली वाली पाई जाती है, जहाँ मरुस्थल होते हैं, और दूसरी जलवायु जो पेटी पाई जाती है वो विशेष करके मानसूनी जलवायु वाला इलाका आता है। ये मानसूनी जलवायु, यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप में जो पाया गया है वो मानसूनी जलवायु पाया गया। और इसी के ठीक हम पश्चिम में अगर ही चले जाते हैं इस साइड में, तो वहाँ पर मरुस्थली जलवायु पाई जाती है। तो हमारे यहाँ मानसूनी जलवायु पाई जाती है, मानसून के हिसाब से बरसात होती है, लेकिन यही मानसून जो होता है इस इलाके में पहुँच नहीं पाता है, इसी कारण जो है मरुस्थली वाला इलाका हो जाता है। और दूसरा कारण ये है कि जो आपका उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें होती है वहाँ यहाँ पर नहीं पहुँच पाती है, इसलिए बरसात भी नहीं हो पाती है। अब इसके ऊपर अगर चले जाते हैं, मतलब हम सामान्य घास के मैदान के उत्तर की तरफ अगर बढ़े थे तो हमें 2 प्रकार की जलवायु पेटी मिली थी। एक जो मिला था वो आपका था मानसूनी जलवायु वाला इलाका जो था, ये मानसूनी जलवायु वाला इलाका मिला था, और इसके पश्चिम साइड में जो हमें इलाका मिला था वो आपका मरुस्थलीय जलवायु वाला इलाका मिला था। अब इसके ऊपर और हम चले जाएंगे, इसके उत्तर में हम चले जाते हैं तो विशेष करके हमें 3 प्रकार की जलवायु पेटी मिलती है। 3 प्रकार की जलवायु हमें मिलती है। तो एक तो हो गया आपका भूमध्य सागरीय जलवायु होता है। देखिए ये जो भूमध्य सागरीय जलवायु का मतलब ये हो गया कि जो यूरोप के कुछ देश जो ये क्या नाम है भूमध्य सागर से सटे हुए वहाँ पर, और अफ्रीका के कुछ उत्तर वाला जो इलाका है यहाँ पर, ये वाला इलाका भूमध्य सागरीय जलवायु में आता है। और इसके बीच में अगर हम चले जाते हैं यहाँ पर, तो वो मध्य यूरोपीय जलवायु पेटी में आती है। और लेकिन इसके बाद पूरब में अगर हम चले जाते हैं, इस पूरब वाले इलाके में चले जाते हैं, तो यहाँ पर विशेष करके चीन तुल्य जलवायु पाई जाती है। मतलब जब हम ये आपका जो ये क्या नाम है मानसूनी जलवायु और इधर मरुस्थली जलवायु, इस जलवायु के ऊपर या इस पेटी के उत्तर और हम बढ़े तो उसमें 3 पेटियां पाई गई उस जलवायु की। एक सबसे पूरब में जो आया वो भूमध्य सागरीय जलवायु पाया गया, और मध्य में जो था मध्य यूरोपीय जलवायु पाया गया, और उसके बाद यहाँ पर आते हैं तो ये देखिए चीन तुल्य जलवायु पाया जाता है। तो अगर हम इसकी बात करें कि मध्य सागरीय जलवायु की बात करें, तो मध्य सागरीय जलवायु में विशेष करके शीतकाल में बरसात होती है, और शीतकाल में बरसात होने के साथ साथ यहाँ पर खट्टे मीठे फल पाए जाते हैं, ठीक। और ये अगर हम चीन तुल्य जलवायु की बात, देखिए यही पेटी है पूरा, अगर हम चीन तुल्य जलवायु की बात करें तो वहाँ पर कुछ मानसूनी पवनों के द्वारा वर्षा हो जाती है, लेकिन जो मध्य यूरोपीय वाला इलाका आ जाता है यहाँ पर वर्षा ना के बराबर होती है। लेकिन इसके बाद जब हम और उत्तर की तरफ जाते हैं और उत्तर की तरफ बढ़ जाते हैं, ये वाला आपका इलाका आ जाता है, ये वाला ध्यान से देखिएगा, ये सब इलाका जब आ जाता है, ठीक है, ये वाला सीधे हम ऐसे चले जाते हैं, ये वाला इलाका, ठीक। ये वाला इलाका लगभग 32-35 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के लगभग 50 से 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में पाया जाता है। वही चीज़ यहाँ पर भी आ जाता है, वही चीज़ आपका 30-35 डिग्री से लेकर के लगभग 45-50 डिग्री के बीच में ये आ जाता है। जैसे ये वाला आपका था, ये वाला था दोनों, ये वाला देखिए आप, ये और इधर था, और ये अफ्रीका का दक्षिण वाला इलाका था, और ये वाला इलाका था, है ना। तो अब देखो, अब इस पेटी के उत्तर में पहुंचते हैं तो यहाँ पर हमें 2 जलवायु पेटी मिलती है। एक होता है आपका ये वाला के क्या नाम है, ये आपका यूरोप वाला, ये इधर का यूरोप जो आपका आ रहा है, यहाँ पर जो बरसात होती है तो वो विशेष करके जो अटलांटिक महासागर से बहने वाली, इधर से आने वाली जो पछुआ पवनों के प्रभाव में आकर के इस इलाके में आपका बरसात हो जाता है। विशेष करके
यूरोप का पश्चिमी वाला इलाका है ना, ये पश्चिमी पवनों के प्रभाव में आकर के अटलांटिक महासागर की जो ठंडी हवाएं आती हैं वो बरसात यहाँ पर कर देती हैं। लेकिन इसके हम पूरब इलाके में अगर चले जाते हैं, यही यूरोप वाला इलाका है, अगर इसके पूरब वाले इलाके में चले जाते हैं तो वहाँ पर बरसात नहीं हो पाती, क्योंकि सारी बरसात जो होती है तो पूरी बरसात लगभग हो जाती है। थोड़ा बहुत जल बलता है तो ये इस साइड में पूरब की तरफ आती है, तो यहाँ पर उतना बरसात हो नहीं पाती, इसलिए यहाँ पर घास के मैदान पाए जाते हैं। ये आपका हो जाता है, इस घास के मैदान को कहते हैं स्टेपी घास के मैदान कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। और यही पेटी सीधे हम ऐसे चले आएंगे तो आपका देखिए यहाँ पर अमेरिका है। इस अमेरिका में जो है प्रेरी घास के मैदान पाए जाते हैं। अमेरिका में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? प्रेरी घास के मैदान पाए जाते हैं अमेरिका में। और अगर हम यहाँ की बात करें, क्या मान है, दक्षिणी अमेरिका की बात करें तो दक्षिणी अमेरिका में देखिए अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना में जो चूँकि देखिए ये शीतोष्ण में आ गया, शीतोष्ण घास का मैदान पाया गया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि क्या नाम है, ये आपका 23.5 डिग्री दक्षिणी और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो होता है वो गर्म वाले इलाके में आता है। उसके बाद धीरे धीरे शीतोष्ण कटिबंध में आना शुरू कर देता है। तो आपका जो क्या नाम है, ये अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उसे पंपाज कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, पंपाज घास का मैदान कहा जाता है अर्जेंटीना में जो घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसके सीधे में ऐसे चले जाएंगे तो यहाँ पर देखिए आपका दक्षिण अफ्रीका वाला इलाका है। यहाँ पर जो घास के मैदान पाए जाएंगे वो शीतोष्ण घास के मैदान होंगे, उसको हम वेल्ड कहेंगे। क्या कहेंगे? वेल्ड कहेंगे। ठीक, उसके बाद सीधे हम ऐसे चले जाएंगे तो आपका देखिए जो ऑस्ट्रेलिया वाला इलाका, ऑस्ट्रेलिया का दक्षिण वाला इलाका है, ठीक है, उस दक्षिण वाले इलाके में जो घास के मैदान पाए जाते हैं शीतोष्ण होंगे, उसे हम डाउन्स कहेंगे। उसके बाद सीधे यहाँ पर आ जाएंगे, देखिए आपका आ गया न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें कैंटरबरी के नाम से जाना जाता है। तो ये वाला इलाका हो गया आपका, मतलब शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। जो दक्षिण में पाया गया वो ये था, फिर से एक बार देखते हैं, अर्जेंटीना में जो शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें पंपाज कहा जाता है। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, एक पंपाज होता है, दूसरा कैंपोज होता है। तो जो कैंपोज होता है वो मध्य ब्राज़ील वाले इलाके में कैंपोज नामक घास मैदान, ये उष्णकटिबंध वाला इलाका है, क्योंकि ये विषुवत, ये कर्क और क्या नाम है आपका मकर रेखा के बीच में था। तो मध्य ब्राज़ील में जो घास का मैदान पाया गया, ठीक है, उससे बोला गया कैंपोज। लेकिन जो आपका अर्जेंटीना आता है, अर्जेंटीना में जो शीतोष्ण घास का मैदान पाया जाता है उसे पंपाज कहा जाता है। ध्यान दीजिए, कैंपोज और पंपाज में अंतर है। अब इसके आगे गए अफ्रीका वाला दक्षिण वाला इलाका, वेल्ड बोला गया। इसके बाद जो आपका ऑस्ट्रेलिया वाला इलाका है, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी वाले हिस्से में जो पाया गया वो पाया गया क्या, वो पाया गया क्या नाम है, इसको डाउन्स कहते हैं। और इसके सीधे में हम चले जाते हैं तो आपका न्यूजीलैंड में जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें डाउन्स कहा जाता है। अब थोड़ा सा ऊपर की तरफ देख लेते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। अब देखो ये आपका जो यूरोपीय इलाका था, ठीक है, इसमें जो ये पश्चिम वाला इलाका था, सॉरी पूर्व वाला, ये स्टेपी घास का मैदान पाया गया, ठीक है। और इसके सीधे ऐसे चले जाइए पश्चिम में, ये आ गया आपका प्रेरी घास का मैदान। देखिए जो घास के मैदान होते हैं विशेष रूप से यहाँ पर पशुपालन किया जाता है और यहाँ पर गेहूँ की पैदावार सबसे ज़्यादा होती है। गेहूँ का अन्न भंडार भी इसे कहा जाता है। उसमें कारण है कि यहाँ पर जो पशुओं का पालन बहुत ज़्यादा, दुधारू पशु पाले जाते हैं। यहाँ पर मकई की खेती होती है, मक्के की खेती होती है। और पशुओं को विशेष करके जो पाला जाता है वो डेयरी के लिए पाला जाता है, डेयरी दूध, और पशुओं के मांस के लिए पाला जाता है। और अन्न भंडारण ज़्यादा होता है, गेहूं का उत्पादन ज़्यादा होता है। तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि क्या नाम है, ये जो आपका प्रेरी घास का मैदान है ये गेहूं का उत्पादन ज़्यादा होता है। यहाँ पर भी ज़्यादा, स्टेपी में भी ज़्यादा क्या नाम है गेहूं का, क्योंकि गेहूं का उत्पादन जो होता है वो शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु में होता है। और यहाँ पर विशेष रूप से दुधारू पशु या पालते हैं और मांस के लिए पशुओं को पालते हैं। अब हमारा एक क्वेश्चन आ रहा है, ज़रा आप लोग बताइए। क्वेश्चन हमारा ये है, सवाना घास के मैदान जो पाए जाते हैं किन दो जलवायु प्रदेशों के बीच पाए जाते हैं। मेरा क्वेश्चन है, जो सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं वो किन दो जलवायु प्रदेशों के बीच में पाए जाते हैं।
पहला क्वेश्चन मेरा है, इसको कमेंट करके बताइएगा। दूसरा है कि भारत में सवाना घास के मैदान कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका हम उत्तर बता ही दे रहे हैं, भारत में सवाना घास के मैदान कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। आप लोगों को मालूम होगा कि ये जो अरावली वाला इलाका है, उस अरावली वाले इलाके में महाराणा प्रताप ने जो घास की रोटी खाई थी, वही ये समई करके ये घास था। ठीक है, तो इसको सवाना कह दिया गया, सवई घास का जो था उसी की रोटी उन्होंने खाई थी। और ये जो पाया जाता है वो आपका अरावली के क्या नाम है, पूर्व वाले इलाके में पाया जाता है सवाना घास का मैदान, और आपका मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, और इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और है कि किसको बड़े शिकारों की भूमि कहा जाता है। कौन सा ऐसा घास का मैदान है जिसको बड़े शिकारों की भूमि कहा जाता है। तो इसका उत्तर आप हमें ज़रूर कमेंट करिएगा, चाहे वो शीतोष्ण घास का मैदान हो या उष्ण कौन सा घास का मैदान है। और अगला जो क्वेश्चन मैंने बताया था, जो क्वेश्चन आपसे मैंने पूछा है कि जो सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं वो किन दो जलवायु पेटियों के बीच में पाए जाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। अगला वीडियो मैं आपको हो सकता है कल लेकर के हम आए। इस वीडियो को आप ध्यान से पढ़िएगा, इसमें थोड़ा सा आपको जलवायु के बारे में भी हमने बता दिया है और घास के मैदान के बारे में बताया ही है। धन्यवाद।